नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945, विक्रम संवत 2080, आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 16 फरवरी सन 2024। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा में ग्रुप सी व डी भर्ती में इस तरह से मिलेंगे 2.5 अंक। हरियाणा SSC ने दी पूरी जानकारी। किसान आंदोलन के कारण बंद इंटरनेट ने बढ़ाई छात्रों की समस्या, नहीं कर पा रहे हैं बोर्ड एग्जाम की तैयारी। हरियाणा से राज्यसभा के लिए बराला ने भरा नामांकन, बीजेपी नेता का निर्विरोध चुनाव जाना तय, 20 फरवरी को किया जाएगा ऐलान। हरियाणा में BPL राशन कार्ड लिस्ट से बाहर होंगे यह परिवार, सरकार ने जारी किए नए नियम, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा असेंबली अपडेट। बजट सत्र में छाया रहेगा किसानों का मुद्दा, सत्ता पक्ष पर हमले के लिए विपक्ष तैयार। पशुपालन एवं डेयरी विभाग हिसार में आई अटेंडेंट के पदों पर भर्ती, 10वीं पास भेजे आवेदन। हाईकोर्ट ने मांगा केंद्र किसानों की मीटिंग का हल्फनामा, सुनवाई मंगलवार तक के लिए टली। इससे पहले आंदोलन की अपडेट रिपोर्ट देने के थे निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगाई, 13 मार्च को पता चलेगा कि किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया। चंडीगढ़ में CM मनोहर लाल खट्टर का किसानों पर बयान, बोले कूच के तरीके से है आपत्ति, ट्रैक्टर खेती के लिए है, ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं, बातचीत से होगा समाधान। रेवाड़ी एम्स शिलान्यास कार्यक्रम में 1 लाख लोग पहुंचने की संभावना, आज 4 जिलों से चलेंगी 1400 से ज्यादा बसें। किसान आंदोलन को हरियाणा सरपंच एसोसिएशन ने दिया समर्थन, कहा गांव में BJP JJP की एंट्री करेंगे बंद। सूरजकुंड मेला 2024 अपडेट। सूरजकुंड मेले में स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियों को बयां कर रहा नक्काशीदार पलंग बना आकर्षण का केंद्र। केंद्र सरकार ने प्रदर्शनकारी किसानों पर उठाया सवाल, लिखा 3 कृषि कानून वापस लिए, फसलों की पूरी कीमत दे रहे, फिर भी आंदोलन क्यों। और CBSE ने जारी किया CTET जनवरी रिजल्ट, CTET.nic.in पर जाकर कैंडिडेट अपना फाइनल रिजल्ट देख सकते हैं। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम का मिजाज फिर से बदलने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि मौसम विभाग ने अपनी ताजा अपडेट में इसकी जानकारी दी है। साथ ही बताया है कि प्रदूषण से भी कई जिलों को राहत मिलेगी। दरअसल एक पश्चिमी विक्षोभ जल्दी सक्रिय होने वाला है, जिससे मौसमी प्रणाली में बदलाव देखने को मिल सकता है। साथ ही प्रदूषण से भी राहत मिलने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक माने तो आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि हरियाणा में आमतौर पर 18 फरवरी तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान प्रदेश में रुक रुक कर हवाएं चलने की भी संभावना है। 18 फरवरी की देर रात से पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से मौसम में बदलाव की संभावना है। इसके चलते 19 से 21 फरवरी तक प्रदेश में रुक रुक कर बादल छाए रहने, गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने और कहीं कहीं बूंदाबांदी या फिर हल्की बारिश देखने को मिलेगी। अपने लिए नौकरी ढूंढ रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। आपको बता दें कि पशुपालन एवं डेयरी विभाग हिसार में अटेंडेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। पुरुष व महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन करने के योग्य होंगे। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर भर्ती के लिए इच्छुक हैं, वे अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 फरवरी 2024 है। आवेदक 10वीं पास होनी चाहिए। आवेदक को किसी भी संस्थान या फार्म में पशुपालन कार्य का 1 साल का अनुभव होना चाहिए। आवेदकों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष तो अधिकतम आयु 27 वर्ष तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करने होंगे। हरियाणा की मनोहर सरकार ने BPL राशन कार्ड के अपात्र लोगों पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। बता दें कि परिवार पहचान पत्र यानी कि PPP के आधार पर प्रदेश सरकार ने परिवारों के BPL कार्ड बनाए हैं। फैमिली ID में दिए गए वार्षिक आय के ब्यौरे पर ही है परिवार। BPL अभी तक जमीन, चराचर संपत्ति का ब्यौरा ही पोर्टल पर अपडेट था, लेकिन पोर्टल ने अब उन परिवारों को डेटा उठाना शुरू कर दिया है जिनके सदस्यों के नाम पर 4 व्हीलर वाहन रजिस्टर्ड है। ऐसे परिवार BPL की श्रेणी से बाहर होंगे और उनके राशन कार्ड काटे जाएंगे। यह प्रक्रिया पोर्टल पर ऑनलाइन होगी। वहीं विद्यार्थियों को बस पास की सुविधा भी अब परिवार पहचान पत्र के आधार पर दी जाएगी। विभाग के एक कर्मचारी ने बताया कि 2 व्हीलर वाहन पर राशन कार्ड नहीं कटेंगे। नई व्यवस्था में प्रदेश भर में फैमिली ID देने के बाद वाहनों के प्रदूषण सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन के समय भी फैमिली ID अनिवार्य कर दी गई है। हर महीने पोर्टल अपडेट होता है। यदि मकान के अलावा प्लॉट रजिस्टर्ड है तो उस व्यक्ति का BPL कार्ड भी काट दिया जाएगा। आपको यहाँ पर एक बात और बता दें कि सरकार ने 100 गज शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में 200 गज मकान की छूट दी थी, लेकिन अब यह छूट भी हटा दी गई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने ग्रुप C व ग्रुप D की भर्ती में अभ्यर्थियों को सामाजिक और आर्थिक आधार पर मिलने वाले अंकों के नियम तय कर दिए हैं। अभी सामाजिक आर्थिक आधार पर मिलने वाले 2.5 अंक तय कट ऑफ में नहीं जुड़ेंगे। इसके लिए अभ्यर्थी को कट ऑफ तक पहुंचना होगा। वर्तमान में हरियाणा SSC द्वारा सामान्य वर्ग के लिए 50% व आरक्षित वर्ग के लिए 40% कट ऑफ तय की है। वहीं एक ही परिवार के 2 अभ्यर्थी मेरिट में आते हैं और परिवार में कोई भी नौकरी पर नहीं है तो उसी अभ्यर्थी को अंकों का लाभ मिलेगा जिसकी उम्र ज्यादा होगी। छोटे अभ्यर्थी को अंकों का लाभ नहीं मिलेगा। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पेपर में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। अभ्यर्थी कोई भी प्रश्न नहीं देना चाहता है तो उसे 5वां प्रश्न यानी कि 5वां गोला भरना अनिवार्य होगा। इसके लिए 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाएगा। किसी प्रश्न के विकल्प में कोई गोला नहीं भरा जाता है तो हर प्रश्न का 0.945 अंक कटेगा।
हरियाणा के फरीदाबाद में चल रहे सूरजकुंड मेले में साल 1899 में बने नक्काशीदार पलंग और डाइनिंग टेबल लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति से पलंग लेकर पहुंचे हस्तशिल्प दोरा स्वामी का कहना है कि उनके पूर्वज ने इस पलंग को स्वतंत्रता सेनानियों के लिए बनाया था। यह पलंग सूरजकुंड मेले में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले वीर सपूतों की दास्ता को भी बयां कर रहा है। हस्तशिल्प का यह काम पुश्तैनी है। वे लकड़ी के नक्काशीदार कुर्सी, टेबल, पलंग, भगवान की मूर्तियां आदि बनाते हैं। किसान आंदोलन के कारण हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इससे विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 27 फरवरी से शुरू होने वाली हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से राज्य के कई जिलों में इंटरनेट सेवा बंद है। विद्यार्थी बोर्ड परीक्षाओं के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। वहीं 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू हो चुकी है। राज्य में इंटरनेट बंद होने के कारण विद्यार्थियों को बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करने में कई प्रकार की समस्याएं आ रही है। नहीं तो टीचर बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करवा पा रहे हैं और न ही गणित और साइंस के मुश्किल सवालों को हल करने में कोई मदद मिल पा रही है। वहीं स्कूलों में ऑनलाइन डाटा का काम भी प्रभावित हो रहा है। साइबर कैफे संबंधी ऑनलाइन काम भी ठप पड़े हैं, जिस कारण से आम जनता को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र को लेकर हरियाणा में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तैयार हैं। विपक्ष किसानों के मुद्दे को लेकर बजट सत्र में हमले की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के विभिन्न विभागों ने बजट को लेकर सारी तैयारी कर ली है। हरियाणा विधानसभा के 20 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र में किसान आंदोलन और किसानों का मुद्दा छाया रहेगा। हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, विधायकों व नेता विपक्ष द्वारा पूरी तैयारी कर ली है। इसी तरह इनेलो नेता और विधायक अभय सिंह चौटाला किसानों के पक्ष में खड़े हुए हैं। वहीं हरियाणा की एक सीट पर भाजपा पूर्व अध्यक्ष और पूर्व विधायक सुभाष बराला की ताजपोश से लगभग तय है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आशीर्वाद से सुभाष बराला एक बार फिर प्राइम पोस्ट लेकर ऊपरी सदन में जाने वाले हैं। लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 6 साल पुरानी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये स्कीम असंवैधानिक है। बॉन्ड की गोपनीयता बनाए रखना असंवैधानिक है। यह स्कीम सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। 5 जज ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस ने कहा कि पॉलिटिकल प्रोसेस में राजनीतिक दल अहम यूनिट होते हैं। वोटर्स को चुनावी फंडिंग के बारे में जानने का अधिकार है, जिससे मतदान के लिए सही चयन होता है। SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया राजनीतिक दलों का ब्यौरा दे, जिन्होंने साल 2019 से अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा हासिल किया है। SBI राजनीतिक दल की ओर से कैश लिए गए हर इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल दे, कैश करने की तारीख का भी ब्यौरा दे। SBI सारी जानकारी 6 मार्च 2024 तक इलेक्शन कमीशन को दे और इलेक्शन कमीशन 13 मार्च तक अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसे पब्लिश करे। राजनीतिक चंदे की गोपनीयता के पीछे ब्लैक मनी पर नकेल कसने का तर्क सही नहीं है। यह सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। MSP सहित विभिन्न मांगों को लेकर किसान दिल्ली कूच के लिए अड़े हुए हैं, जिसे देखते हुए दिल्ली पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए पूरी तैयारी की है। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने 30,000 आंसू गैस के गोलों का ऑर्डर दिया है। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने पहले ही बड़ी संख्या में आंसू गैस के गोले जमा कर लिए हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के टेकनपुर स्थित BSF की टीयर स्मोक यूनिट से 30,000 और गोलों का ऑर्डर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि ऑर्डर दिए गए गोले ग्वालियर से दिल्ली लाए जा रहे हैं। दरअसल पंजाब से बड़ी संख्या में किसानों के जत्थे 13 फरवरी को दिल्ली कूच के लिए निकल चुके हैं। हालांकि हजारों की संख्या में एकत्रित किसानों को दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर पहले ही अंबाला के पास शंभू बॉर्डर पर पुलिस फोर्स ने रोका हुआ है। आपको बता दें कि आंसू गैस का गोला एक दंगारोधी उपकरण है, जिसका उपयोग सुरक्षा बल भीड़ को तितर बितर करने के लिए करते हैं। गैस आंखों में जलन पैदा कर आंसू लाती है, जिससे भीड़ को तितर बितर करना सुरक्षा बलों के लिए आसान होता है। प्रत्येक आंसू गैस के गोले की उम्र 3 साल होती है, जिसके बाद उनका प्रभाव धीरे धीरे कमजोर होता चला जाता है, लेकिन बलों द्वारा अभ्यास उद्देश्यों के लिए उनका उपयोग 7 साल तक किया जाता है। किसानों के दिल्ली कूच पर गुरुवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि उन्हें किसानों के तरीके से आपत्ति है। अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से रखनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रैक्टर खेती के लिए है, ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं है। किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से होता है। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान CM ने कहा कि दिल्ली जाना सबका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन जाने से पहले मोटिव होना चाहिए। पिछले साल किसान आंदोलन में क्या हुआ था सबने देखा। हरियाणा CM ने पंजाब सरकार पर भी निशाना साधा। कहा कि पंजाब का अनुभव अभी नया नया है, हरियाणा जैसी परेशानी झेलेगा तब समझ आएगा। CM ने कहा कि हमारा किसान संतुष्ट है या नहीं, यह तो पंजाब को देखना चाहिए। बॉर्डर सील होने से लोग परेशान होते हैं। पंजाब के किसानों की समस्याओं का हल पंजाब को ही निकालना चाहिए। पंजाब सरकार किसानों की समस्याओं को हल नहीं कर पा रही है। किसानों के दिल्ली कूच के बीच केंद्र सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर सवाल उठाए हैं। सरकार ने एक विज्ञापन जारी किया है, जिसमें सवाल पूछा है कि अब किसानों को हर तरह से ख्याल रखा जा रहा है, तो फिर आंदोलन क्यों? केंद्र ने लिखा कि पंजाब में अब किसान आंदोलन क्यों? किसान यह सोचें कि 3 कृषि कानून रद्द किए हैं। केंद्र सरकार किसानों से गेहूं, धान और कपास 100% पैसे देकर खरीद रही है। इसके अलावा भी कई परियोजनाएं हैं जिनसे किसानों को फायदा हो रहा है। इसके साथ ही केंद्र ने 10 सालों में किसानों की बेहतरी के लिए उठाए गए कदमों को भी गिनाया है।
हरियाणा में रोडवेज सर्व कर्मचारी संघ ने हड़ताल की तैयारी करते हुए हस्ताक्षर अभियान चलाया और सभी ड्राइवरों, कंडक्टरों, क्लर्कों और वर्कशॉप के साथियों ने हड़ताल में शामिल होने का आह्वान किया है। कर्मचारियों ने कहा है कि 16 फरवरी यानी आज पूरी तरह से रोडवेज का चक्का जाम रहेगा। प्रदेश महासचिव सुमेर श्रीवास ने कहा कि सरकार की बार बार की जा रही वादा खिलाफी से कर्मचारियों में भारी रोष है। 16 फरवरी को किसान आंदोलन और आम हड़ताल के चलते कई जगहों पर सड़क जाम होने की आशंका है। आपको यहाँ पर बता दें कि कर्मचारियों की कुछ प्रमुख मांगे क्या क्या है। निजीकरण की नीतियों को बंद किया जाए, परिचालकों व लिपिकों का वेतनमान 35,400 रुपए किया जाए, हिट एंड रन कानून को वापस लिया जाए, पुरानी पेंशन बहाल की जाए, बेड़े में 10,000 बसें शामिल की जाएं ताकि 60,000 बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। वहीं 2016 में भर्ती हुए ड्राइवरों समेत कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए और वर्कशॉप सहित सभी श्रेणियों में रिक्त पदों को स्थायी भर्तियों से भरा जाए। आज हरियाणा के रेवाड़ी जिले के गांव माजरा में बनने वाले एम्स के अलावा पीएम हरियाणा में 4 बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने वाले हैं। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कल दोपहर को गांव माजरा स्थित एम्स स्थल पहुंचे थे। हजारों महिलाएं केसरिया रंग की चुन्नी और हजारों युवा केसरिया पटका पहनकर आज इस विशाल कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं। अधिकारियों के साथ ही भाजपा पदाधिकारी भी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। रैली के मंच पर 5 लोगों को जगह मिल सकती है। इनमें मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। राज्य के मंत्रियों और विधायकों के लिए अलग से वीवीआईपी मंच बनाया गया है। रैली में आम लोगों को लाने की जिम्मेदारी भाजपा पदाधिकारियों को सौंपी गई है। परिवहन विभाग ने 4 जिलों से 1470 बसें भेजी हैं। इन बसों में सवार होकर लोग रैली स्थल पर पहुंचने वाले हैं। रैली मंच के पास बड़ी एलईडी लगाई गई है। रैली में रेवाड़ी के साथ साथ महेंद्रगढ़, गुरुग्राम और नूंह भी शामिल है। इन 4 जिलों की 14 विधानसभाओं से लगभग 1 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए चारों जिलों के भाजपाइयों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गरीब और मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि सरकार देश में 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाने जा रही है। इस योजना से इन परिवारों को हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। इस मुफ्त यानी फ्री की बिजली योजना का नाम प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है। अब इस योजना को लेकर लोगों में उत्सुकता बनी हुई है। लोग जानना चाहते हैं कि कैसे उनके घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगेगा और इस पर कितना खर्च आने वाला है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल से एक पोस्ट पर इस योजना का लिंक शेयर किया है। इससे लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि केंद्र सरकार मुफ्त यानी फ्री में रूफटॉप सोलर पैनल लगाएगी तो आपका सोचना गलत है। दरअसल सरकार सोलर पैनल के लिए 60% तक सब्सिडी दे रही है और बाकी का पैसा आपको खुद वहन करना होगा। केंद्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार प्रति किलोवाट 30,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा अगर 3 किलोवाट से ज्यादा का सोलर पैनल लेने पर आपको 78,000 रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। दिल्ली जाने की जिद पर अड़े पंजाब के किसान आंदोलन के तीसरे दिन पंजाब हरियाणा के संभू बॉर्डर पर डटे रहे। हरियाणा पुलिस ने पैरामिलिट्री फोर्सेज की मदद से 7 लेयर की बैरिकेडिंग और आंसू गैस के गोले छोड़कर इन्हें 3 दिन से रोका हुआ है। पंजाब और हरियाणा के संभू, खनौरी और डबवाली बॉर्डर 3 दिन से सील है। किसानों के समर्थन में आज यानी 16 फरवरी को हरियाणा में 3 घंटे के लिए सभी टोल फ्री रहेंगे। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट की पाबंदी अब 17 फरवरी की रात 12 बजे तक बढ़ा दी है। इन जिलों में अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिले शामिल है। चंडीगढ़ में किसानों और केंद्रीय मंत्रियों की देर शाम मीटिंग हुई है। इसमें 14 किसान नेता और 3 केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। पंजाब सरकार की तरफ से सीएम भगवंत मान और वित्त मंत्री हरपाल चीमा मीटिंग में पहुंचे हैं। आखिरी अपडेट आना अभी बाकी है। एक अन्य खबर पर नजर डालें तो भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 227 अंक की बढ़ोतरी के साथ 72,050 के स्तर पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी में भी 17 अंक की तेजी दिखाई दी और ये 21,910 के स्तर पर बंद हुआ। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।